राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जाने राधा स्वामी गाय कर जन्म सो फल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धरे ले बैठक स्वामी अद्भुति आधा में रखने हार और न कोई लखे सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पावई जहाँ कोई बेसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदे अनादे जोगादे शांत स्वरूप छोड़ने जधाम आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडा राधा स्वामी मिले गए भोला भक्त का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कहते वनता है जारी सत पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा बेलासा सो घर दरसाया गुरु पूरे
तीन बजे जहाँ अचरज धूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर आगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत निहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बाहो लागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बाहो लागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। माघ मास 8वां वर्णन लीला और विलास मुकामात का और उनके रास्ते का अंतर में। माघ महीना अति रस भरा माघ महीना अति रस भरा आया बन मन गुलशन हरा आया बन मन गुलशन हरा चमन चमन घोलवारी खेले चमन चमन घोलवारी खेले बाग बाग नहर अब चले बाग बाग नहर अब चले गुरु भक्ति और पद प्रेम की गुरु भक्ति और पद प्रेम की यारी धीरज दया नेम की यारी धीरज दया नेम की अस अस लीला देखी घट में अस अस लीला देखी घट में मन माली सींचे छेन छेन में मन माली सींचे छेन छेन में नैनन आगे पचरंग फूल नैनन आगे पचरंग फूल पल पल निरखत तिल तिल झूल पल पल निरखत तिल तिल झूल तत्व पृथ्वी भिन्न होए दरसा तत्व पृथ्वी भिन्न होए दरसा ऋतु बसंत भूली मन सरसा ऋतु बसंत भूली मन सरसा झलक जोत और उमड़ घटा की झलक जोत और उमड़ घटा की झिम झिम बरसे
सहस कमल में उठे तरंगे फैले मन में उठे तरंगे फैले मन में मन चढ़े चला महल अपने मन चढ़े चला महल अपने में उल्टा पहुंचा गगन मंडल में उल्टा पहुंचा गगन मंडल में गगन मंडल लीला एक न्यारी गगन मंडल लीला एक न्यारी सद गुरु की खिल रही क्यारी सद गुरु के खिल रही क्यारी मूल नाम और शाखा धुन की मूल नाम और शाखा धुन की भूली जा फूलवार त्रिगुण की भूली जा फूलवार त्रिगुण की यह लीला घट माहे हारी यह लीला घट माहे हारी महिमा नाम कहा कहूँ भारी महिमा नाम कहा कहूँ भारी सरगुण नाम और सरगुण रूपा सरगुण नाम और सरगुण रूपा वहाँ तक देखा मन का सूता वहाँ तक देखा मन का सूता अब आगे सूरत चढ़ चाली अब आगे सूरत चढ़ चाली बैठी जाए सुख मना नाली बैठी जाए सुख मना नाली सुख मन मैंने जमन दरसाना सुख मन मैंने जमन दरसाना निज मन आगे निर्गुण जाना निज मन आगे निर्गुण जाना यह निर्गुण वह सरगुण देखा यह निर्गुण वह सरगुण देखा दोनों घाट भिन्न कर देखा दोनों घाट भिन्न कर देखा अब आगे पाँच एक गाँव अब आगे पाँच एक गाँव गंधर्प नाल के मध्य चढ़ाऊं गंधर्प नाल के मध्य चढ़ाऊं नाल भुवंगन वाए त्यागी नाल भुवंगन वाए त्यागी दहने नाल धोंधरी जागी दहने नाल धोंधरी जागी जागत नाल काल मुख मुदा जागत नाल काल मुख मुदा घाट 88 नाकारूंधा घाट 88 नाकारूंधा सिंह पो
पोल ढेंग झंझरी रखी सिंह पोल ढेंग झंझरी रखी शीत पदमनि जाले परखे शीत पदमनि जाले परखे सुन ताल जहाँ धुन भंडारा सुन ताल जहाँ धुन भंडारा सजले कजले दीप निहारा सजले कजली दीप निहारा सागर नागर जाकर झाका सागर नागर जाकर झाका गुरम शेष अक्षर जहाँ थाका गुरम शेष अक्षर जहाँ थाका जहाँ सुरंगे दीप झरोखा जहाँ सुरंगे दीप झरोखा सुरते अड़ी जाए द्वारा रोका सुरते अड़ी जाए द्वारा रोका संदली चंदली चौकी डाली संदली चंदली चौकी डाली सुरते मंडली पाट खोलारी सुरते मंडली पाट खोलारी कुंडल दीप छविली रमना कुंडल दीप छविली रमना दामे नदीप सोत का झरना दामे नदीप सोत का झरना नीलम कुंड रतन नल पाल नीलम कुंड रतन नल पाल महाकाल रचिया जहाँ जाल महाकाल रचिया जहाँ जाल कंकन घाटे सुरते झुमाई कंकन घाटे सुरते झुमाई जाल काल सब दूर पढ़ाई जाल काल सब दूर पढ़ाई शीत धरन जहाँ लाल आकाशा शीत धरन जहाँ लाल आकाशा हंस छावनी देखे विलासा हंस छावनी देखे विलासा यह पाजी ने रखी ने धामी यह पाजी ने रखी ने धामी विमल दीप बैठे जहाँ स्वामी विमल दीप बैठे जहाँ स्वामी कोहप नगर जहाँ अमृत धाम कोहप नगर जहाँ अमृत धाम हंस बसे पावे विश्राम हंस बसे पावे विश्राम बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने हार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार बैठक स्वामी अद्भुति
निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जाधारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम गुप्त रूप जाधारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। वचन दूसरा, वर्णन हाल मन और इंद्रियों के विकारों का और प्रार्थना और हुक्म। सखीरी मैं कैसे करूं मेरा मन नहीं आवे मेरा मन नहीं आवे सखीरी मैं कैसी करूं सतसंग करे वचन नहीं धारे सतसंग करे वचन नहीं धारे हंस भरम रहे साथ संशय भरम रहे साथ भजन करूं करूं तो चित नहीं ठहरे भजन करूं तो चित नहीं ठहरे मन मन अति अकुलात तन मन अति अकुलात हैरान करूं तो अधिक घुमावे हैरान करूं तो अधिक घुमावे अनेक ख्याल भर मात अनेक ख्याल भर मात ध्यान करूं तो रूप न ठहरे ध्यान करूं तो रूप न ठहरे कुछ भी रस नहीं पात कुछ भी रस नहीं पात सेवा करूं तो होए अभिमानी सेवा करूं तो होए अभिमानी गुरु पे जोर चलाते गुरु पे पे जोर चला सतसंगी यन से मान ईरसा सतसंगी यन से मान ईरसा सबको दुख पहुँचाते सबको दुख पहुँचा जब जब वचन सुने सतसंग के जब जब वचन सुने सतसंग के तब कुछ कुछ पछता तब कुछ पछता फिर भूले समझ न लावे फिर भूले समझ न लावे भरमान मन में भरमात भरमान में भरमात काम क्रोध क्रोध की धारा भारी काम क्रोध की धारा भारी उन संग सदा बहात उन संग सदा बहात सोग अपमान दशा में सोग सोग अपमान दशा में गुरु से भरमा जात गुरु से भरमा जात कहूँ को छपे सन जावे कहूँ को छपे सन जावे मैं तो हारा जात मैं तो हारा जात
राधा स्वामी बिन आप कौन संभारे, राधा स्वामी बिन आप कौन संभारे, दादा प्यारे बिन आप कौन संभारे, धरे मेहर का धरे मेहर का दया दृष्टि कर मोको हेरे, दृष्टि कर मोको हेरे, हैं प्रेम की दात है, प्रेम की दात, सब कारज हो मैं पूरे, सब कारज हो मैं पूरे, छूटे सब होत पात छूटे, सब होत पात, गिरी में मैं कैसे करूं, मेरा मन नहीं आवे हार, मेरा मन नहीं आवे हार, गिरी में मैं कैसे करूं। होली खेलत सुरते रंगीले गुरु संग प्रीत बढ़ाई, होली खेलत सुरत रंगीले गुरु संग प्रीत बढ़ाई, सुरते अवीर मलत चरणन पर प्रेम रंग बरसाई, सुरते अवीर मलत चरणन पर प्रेम रंग बरसाई, गुणन गुलाल उड़ावत चौदेश गुणन गुलाल उड़ावत चौदेश, शब्द सुनत हर खाई वाला शब्द सुनत हर खाई, गगन पर करत चढ़ाई, गगन पर करत चढ़ाई, बिरयो में गाए चढ़त ऊंचे को गुरु पद सुरते लगाई, बिरयो गाए चढ़त ऊंचे को गुरु पद सुरते लगाई, धधकार सुनत मन सरसा धुन धधकार सुनत मन सरसा, नया प्रेम जगाई वाला ही नया प्रेम जगाई, लाल दल राह मोर झाई काल दल राह मोर झाई, गुरु मूरत ने रखत मगनाने, लाल रूप सोठ पाई, गुरु मूरत ने रखत मगनाने, लाल रूप सोठ पाई, सुन शिखर जाए भाग रचाया, सुन शिखर जाए भाग रचाया, अमृत धार बहाई वाला अमृत धार बहाई, जे रहे गुरु बहन और गुरु भाई, भीजे रहे गुरु बहन और गुरु भाई, महासोन सुन होए चढ़त गुफा पर अंग मुरली बजाई, महासोन सुन होए चढ़त
सत गुफा पर सोहंग मुरली बजाए सतपुर जाए मिली सतगुरु से सतपुर जाए मिली सतगुरु से मधुर बिन धुन आई वाला मधुर बिन धुन आई चरण में राधा स्वामी जाए समाई चरण में राधा स्वामी जाए समाई होली खेलत सुरते रंगीली गुरु संग प्रीते बढ़ाई होली खेलत सुरते रंगीली गुरु संग प्रीते बढ़ाई। राधा स्वामी चरणन दौड़ा आया सतगुरु का निज प्यारा आया राधा स्वामी चरणन दौड़ा आया सतगुरु का निज प्यारा आया कर जा गगना बोला अरसा राधा स्वामी चरणन जाकर परसा कर जा गगना बोला अरसा राधा स्वामी चरणन जाकर परसा प्रेम प्रीत की थाली लाता उमंग उमंग से आरती गाता प्रेम प्रीत की थाली लाता उमंग उमंग से आरती गाता संगियन संग खेलत विगसत अद्भुत सतगुरु छवि को निरखत संगियन संग खेलत विगसत अद्भुत सतगुरु छवि को निरखत देखत देखत हो गया एका राधा स्वामी चरणन बांधे टेका देखत देखत हो गया एका राधा स्वामी चरणन बांधे टेका सुरत निरत सखियां जोड़े आई सुमत विवेक ध्यान गुरु लाई सुरत निरत सखियां जोड़े आई सुमत विवेक ध्यान गुरु लाई अगम शब्द का मिला खजाना पाया प्रसाद लई स्वामी सरना अगम शब्द का मिला खजाना पाया प्रसाद लई स्वामी सरना राधा स्वामी दया करी अति भारी सीधा पहुँचा सोन मझारी राधा स्वामी दया करी अति भारी सीधा पहुँचा सोन मझारी मधुर बांसुरी बीन सुने तब सात पुरुष के गोद गया जब मधुर बांसुरी बीन सुनी तब सात पुरुष के गोद गया जब अलख अगम का दर्शन करता राधा स्वामी चरणन जाकर बसता अलख अगम का दर्शन करता राधा स्वामी चरणन जाकर बसता निज घर परम संत का जानो राधा स्वामी मत को सच्चा मानो निज घर परम संत का जानो राधा स्वामी मत को सच्चा मानो आवो ओ जीवो कहना मानो मेरे गुरु का दामन थामो आवो ओ जीवो कहना मानो मेरे गुरु
गुरु का दामन थामो। बार बार मैं कहा सुनाई हंसयो सर फिर मिले न भाई। बार बार में कहा सुनाई हंसयो सर फिर मिले न भाई। जब बधावा राधा स्वामी गाऊं परस चरण और भले भले जाऊं। जब बधावा राधा स्वामी गाऊं परस चरण और भले भले जाऊं। राधा स्वामी चरणन दौड़ाया सतगुरु का निज प्यारा आया। राधा स्वामी चरणन दौड़ाया सतगुरु का निज प्यारा आया। जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज, दफा 73। बाजे हो कि एक रोज स्वामी जी महाराज सिंह पहर के वक्त वास्ते हवाखोरी के जंगल की तरफ खेतों में गए हुए थे और कितने एक साधु वो सत्संगी ने हमरा आ गए थे वहाँ पर। और जिक्र में ये भी जिक्र आया कि स्वामी जी महाराज हाथी पर सवार हों और हम सब लोग आगे आगे सवारी के दौड़ते चलें। इस पर स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया कि हम और सब सवारियां तो कर चुके हैं मगर हाथी की सवारी का मौका अभी तक नहीं हुआ है। चुनाचे ये गुफ्तगू हो रही थी कि सामने की तरफ से एक हाथी मैं हाथी भान के नमूदार हुआ। तब तो सब सत्संगिनों ने अर्ज किया कि स्वामी जी महाराज हाथी मौजूद है। चुनाचे थोड़ी देर तक महाराज हाथी पर सवार हुए और फिर महाराज ने हाथीवान को इनाम देकर रुखसत कर दिया। दफ़ा 74। मालूम हो कि यह मकान की जो नए मकान के नाम से मशहूर है और जो खास करके वास्ते सत्संग के बनवाया जाता था, उसमें एक नीम का दरख्त था और वह ऐसे मौके पर था कि बड़े कमरे के सामने की दीवार के बीच आसार में पड़ता था। तो बगैर उसके उखाड़े हुए वह दीवार सीधी नहीं बन सकती थी और अक्सर लोग ये कहते थे कि हरे दरख्त को तो कटवाना मुनासिब नहीं है। चुनाचे स्वामी जी महाराज से भी ये जिक्र किया गया तो स्वामी जी महाराज ने ये फरमाया कि हम चलकर देखेंगे। और दूसरे रोज़ स्वामी जी महाराज नए मकान में तशरीफ़ लाए, उसी तौर पर कि जैसे हफ्ते अरसे बाद मेरी यानी लाला प्रताप सिंह की दरख्वास्त पर हमेशा आया करते थे और पैसे और सारीनी मदद वालों कारीगरों को तकसीम कर जाते थे। तशरीफ़ लाए और उस नीम पर हार फूल चढ़ाकर रहने के मकान में तशरीफ़ ले गए। तब मौज ऐसी हुई कि वह दरख्त उसी रोज़ से खुद ब खुद सूखने लगा और थोड़े अरसे में बिल्कुल सूख गया। तब वहाँ से उखड़वा दिया गया। दफ़ा 75। एक मरतबे का जिक्र है कि अजीज सुदर्शन सिंह हमारे छोटे लड़के ने अपना इरादा विलायत जाने का वास्ते तहसील इल्म के किया था, इस वजह से कि जब वहाँ से पढ़कर आवेंगे तो उम्दा नौकरी मिलेगी। और इसी वास्ते कई अंग्रेज़ों से बजरिए राय मथुरा दास तहसीलदार आगरा के मुलाकात की और विलायत का हाल खर्च वगैरह का सब दरियाफ्त किया। उस वक्त में जो कोई विलायत जाने का इरादा किया करता था तो अंग्रेज़ बहुत खुश हुआ करते थे। तो जिन अंग्रेज़ों से कि इन्होंने मुलाकात की थी उन्होंने इनके इरादे को खूब पक्का कर दिया। तो इन्होंने इरादा मुसम्मम जाने का किया और फिर ये इरादा अपना हम लोगों पर जाहिर किया और ये हाल सब स्वामी जी महाराज से कहा गया। तब स्वामी जी महाराज ने सुदर्शन सिंह से फरमाया कि जिस मतलब से तुम विलायत जाने का इरादा करते हो वह तरक्की और बेहबूदी तुम्हारी यहीं पर होगी, तुम इसका यकीन लाओ। इस पर उन्होंने अपना इरादा मनसूख कर दिया। उस हुक्म का जहूर अब साफ जाहिर है और ये भी फरमाया था कि तुम्हारी दीन दुनिया दोनों की संभाल यहाँ पर सब अच्छी तरह से होती रहेगी, यानी परमार्थ और दुनिया दोनों की बख्शिश तुमको होगी। चुनाचे उस परमार्थी और दुनियावी बख्शिश का हाल अब जाहिर है, बल्कि शुरू ही से कि जब छोटी उम्र थी तब ही से परमार्थ की तरफ तवज्जह थी कि जब वे इलाहाबाद में वास्ते तहसील इल्म के गए हुए थे तो अपने रोज़मर्रा के हालात जैसे कि मन में तरंगें उठती थीं, वह अपने दिल का सब सच्चा हाल लिखकर
स्वामी जी महाराज के चरणों में भेजा करते थे। और जैसा कि स्वामी जी महाराज हुक्म भेजते थे उसकी तामील किया करते थे। उस वक्त में एक मर्तबे स्वामी जी महाराज रोज़ नामचा सुनकर बहुत खुश हुए और ये फरमाया था कि इस लड़के पर दया की जाएगी, चुनाचे वह हालत अब जाहिर है। प्रेम पत्रा स्वामी दूसरा भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 7, संग का बयान। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, आदमी के मन की चाल ढाल, स्वभाव, समझ और ख्याल की गढ़त और बनाव संग के ऊपर मुनस्सर है। यानी जिसको जैसा संग शुरू में जबर मिला उसी मुआफिक उसकी रहनी और समझ, स्वभाव और ख्याल और खान पान और पहनने और ओढ़ने की आदत और उदारता और नम्रता या शून्यता और अहंकारी अंग होगा। कुल जीवों के मन और इंद्रियों का मुख और इनका झुकाव संसार के पदार्थ और भोग और मान बढ़ाई की तरफ हो रहा है और उन्हीं में वे रस पाते हैं और उन्हीं की प्राप्ति के निमित्त उम्र भर जतन और मेहनत करते हैं। और जब किसी की ऐसी ख्वाहिश या जतन और तदबीर के पूरे होने में या पदार्थों के भोगने में कोई खलल डाले तो आपस में फ़ौरन बिगड़ जाते हैं और इस कदर अदावत पैदा हो जाती है कि फिर उसका दूर होना या मन से भूलना बगैर किसी न किसी किस्म के एवज या बदला लेने के मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जो कि सूरत यानी रूह का स्थान इस देह में मन और इंद्रियों के परे है, जिस कदर उसकी ताकत है वह मन और इंद्रियों के वसीले से या जाहिर होती है। इस वास्ते उसका भी झुकाव यानी मुख उल्टा हो गया है। यानी मन और इंद्रियों के संग बाहर के भोग और पदार्थों में उसकी आशा और मनसा लगी रहती है और हमेशा बाहर मुख करने में मशगूल रहती है। सूरत की धार का मस्तक में ऊंचे देश से पिंड में उतरना और अंग अंग में बवसीले रगों के फैलना और आखिर वक्त पर उसी तरफ यानी मस्तक में ऊंचे देश को खिंचकर उलटना हरेक को अपनी आँख से नज़र आता है। तो जिस कदर जिस सूरत का झुकाव नीचे की तरफ पिंड और बाहर मुख जबर है या जिस कदर उसके मन का बंधन अनेक पदार्थों और जीवों में हो गया है, उसी कदर उसको आखिर वक्त पर ऊपर की तरफ खींचने और उलटने में दिक्कत और तकलीफ़ और मुश्किल होगी। और इसी का नाम कष्ट और कलेश है जो अक्सर जीव मौत के वक्त सहते हैं। विशेष करके सूरत का बंधन अपने तन में और फिर मन के संग और फिर इंद्रियों के वसीले से पदार्थों में हो गया है। और पदार्थ के कहने में कुल सामान खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने और सहने और बरतने का आ गया है। और जो कि जुगान जुग से ये सूरत मन और तन का संग करके भोगों में बरतती चली आई है। इस सबब से तन मन और पदार्थों में ऐसी रच पच गई है कि सिवाय इनकी दूसरा ख्याल नहीं उठता और इनका संग छोड़ने में निहायत डरती है और बड़ी भारी तकलीफ़ मानती है। अब जब तक कि सूरत को संत सतगुरु या साधगुरु का संग, जो कि उस निज घर से जहाँ से कि सब सूरतें आई हैं वाफिक हैं, न मिलेगा और वह इसको अच्छी तरह से इसके निज घर का भेद और रास्ता और चलने की जुगत न समझावेंगे और अपनी दया से इसके हृदय में कुल मालिक राजस्वामी दयाल के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत और दर्शनों की चाह पैदा करके चलने का अभ्यास न करावेंगे, तब तक इसकी हालत और समझ बूझ और ख्याल और रहनी नहीं बदलेगी। सिवाय संत सद्गुरु या साधगुरु के प्रेमी और भक्तजन का संग, जिनको सत्संगी और अभ्यासी भी कहते हैं, बहुत ज़रूर है कि उनके संग में बैठकर जीव को हाल हरेक की प्रीत और शौक घर के चलने के अभ्यास का मालूम होगा। और ये कैफियत देखकर और संत सद्गुरु या साधगुरु के वचन वाणी सुनकर इसके दिल में उनकी मेहर और दया से आप ही आप शौक करने कमाई का और सहज में फिरने मन का संसार और उसके पदार्थों की तरफ से और जोड़ने मन और सूरत का शब्द और स्वरूप में ऊंचे की तरफ अपने निज घट में पैदा होकर दिन दिन जिस कदर अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा,
बढ़ता जाएगा और बाहर मुख कामों में दिन दिन तवज्जो हल्की और कम होती जाएगी। ये तदबीर संघ के बदलने की है और जो कोई सच्चा होकर संतों के संग में लगेगा उसकी हालत जरूर आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी, यानी उसके मन और इंद्रियों का रुख इधर यानी संसार की तरफ से हटकर घट में चरणों की तरफ फिरता जाएगा और जिस कदर मेहनत और तवज्जो के साथ ये काम किया जाएगा उसी कदर उसका फ़ायदा दिन दिन अंतर में मालूम होता जाएगा। यही सबब है कि संतों और महात्माओं ने जीवों को समझाया है कि पहले तन मन और धन मालिक के चरणों में भेंट करो। हर चंद की ये तीनों चीज़ें दात और बख्शिश उसी कुल मालिक की हैं, पर जीवों ने उनमें ऐसा अपन पो यानी अपना कब्जा और दखल पैदा किया है कि उनके छोड़ने में निहायत ही तकलीफ़ और दुख मानते हैं। पर परमार्थी जीव को सत्संग करके इस कदर विचार करना जरूर और मुनासिब है कि जब तक उसकी प्रीत और लाग तन मन और धन में जबर रही आवेगी तब तक मालिक के चरणों की प्रीत का घट में प्रकट होना मुश्किल है। इस वास्ते जिस कदर परमार्थी की लाग इन तीनों में से उनको नाशमान और दुखदाई समझकर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, उसी कदर कुल मालिक राजस्वामी दयाल के चरणों में प्रीत जागती जाएगी और उसी मुआफिक अंतर में सहारा यानी रस और आनंद भी मिलता जाएगा। राधा बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया वेदा काल कर्म के जाल में रहे भोगत खेदा जगत जीवन भर मत घेरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी पेले रहे सब मन की भानी भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाए ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकाने बिना संत पावे नहीं सोते साधन सानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई सुरत उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नेत नेत रहूं गहे मन धीरताई सुरति चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा
चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन वसे रहे चित उदासा। बिन सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम कोई समर्थ नहीं जासे मांगूं दाना। प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी। आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दादा प्यारे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सबिन करऊं पुकार। साध संग मोहे देव नेत परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आधे अनाधे अपार। राधा स्वामी परम प्रीतो मैं तुम सदा बार बार भले तन मन वारूं चरण पर क्या मुख ले मैं काम। मेहर करे जैसे कृपा करे धान धान गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित करो तुम अचल भक्ति मोहे देव प्रभु दीन आधीन अनाथ। हाथ गहा तुम आन अगरा खो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे
विनय और न दूसरा अब करो दया पर प्रत्यक्ष तुम दर एते विलम्ब क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न बार बार कर जोर कर सबने करो पुकार साध संग मोहि देव देवनित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रही डिग मिगाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी बही कर्म की बढ़ती जाती है छेना छेना मेघ अपने अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस दे कर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षण तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो ने रखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी
भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, राधा स्वामी।